हज़रात गिरामी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आरास होते हैं, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो बताया हज़रत मौलाना मसूद साहब बरकाती ने कि जब हम आरास में आते हैं, अपने बुज़ुर्गों की याद मनाते हैं, तो इस याद को मनाने का ये मतलब होता है कि हम अपने बुज़ुर्गों के मैसेज को दोहराने आया करते हैं, उनकी तालीमात को फिर से ताज़ा करने आया करते हैं। हम आते हैं, अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को जानते हैं। ये सुन्नियों का हिंदुस्तान का एक अजीम और बड़ा और मुनज़्ज़म इज्तिमा है, जहाँ पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ उलमाए किराम तशरीफ़ लाया करते हैं। आपको एक साथ उनकी ज़ियारत करने के मौके बहुत कम मैसर आते होंगे। और ये 3 दिन से समझ लीजिए एक मुस्तकिल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ पे एक से एक बयानात हो रहे हैं। उसके बाद आपके मशाइख़ इज़ाम की जो नसीहतें हैं, वो ऐसी ऐसी नसीहतें हैं कि अगर आप एक एक नसीहत पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी कामयाब हो जाए। हज़रात गिरामी, आज दुआ के बाद ज़ियारत शरीफ का मंजर होगा, वो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक, मौलाए कायनात का मुँह मुबारक, हज़रत हसनैन के मुँह मुबारक, गौसे आज़म के मुँह मुबारक, इन सब की ज़ियारत होगी और हम अपनी गुनाहगार आँखों से उनकी ज़ियारत करेंगे और इन तबरुकात के सदक़े में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपने दिल की बातें अर्ज़ करेंगे अल्लाह ताला से। बुज़ुर्ग हमारी दुआओं पे आमीन कहेंगे। सोचिए कितने पुराने तबरुकात हैं और कितने अहम तबरुकात हैं। जब हम ये लेके निकलते हैं तो कभी कभी आप मोहब्बत में इनको चूमने की, हमें छूने की कोशिश करते हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी हिफाजत होती है। हज़रत जो कपड़े पहन के आते हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, वो कितने 100 साल पुराने जुब्बे हुआ करते हैं। आप मोहब्बत में ऐसे हाथ मारते हैं, नाखून भी लग जाता है। कभी कभी वो कपड़े जो हैं फटने का भी डर होता है, तबरुकात के गिरने का भी डर होता है। तो हमें इसका अदब भी करना है। हज़रात गिरामी, आज हम जिस शख्सियत के उर्स में हाजिर हुए हैं, साहिब उर्स कासमी, उनका नाम नामी हज़रत सैयद अबुल कासिम इस्माइल हसन शाजी मियाँ अलैहि रहमत व रिदवान था। हज़रत इस खानवादे के एक अजीम बुजुर्ग हैं, जो आज इस खानवादे की इल्मी और ये सब बहारें देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा हज़रत और हज़रत की औलाद का है। हज़रत को मुजद्दिद बरकातियत भी कहा जाता है। हज़रत की गद्दी पर इस वक्त ताजुल मशाइख जलवा अफरोज हैं। ताजुल मशाइख को एक गद्दी हुजूर अहसनुल उलमा आपके पीर मुर्शिद से मिली। हुजूर अहसनुल उलमा को अपने मामू हुजूर ताजुल उलमा से, हुजूर ताजुल उलमा साहिब उर्स कासमी के बेटे हैं। साहिब उर्स कासमी हज़रत शाह सादिक साहब के बेटे हैं। उनको वो गद्दी वहाँ से आई। हज़रत शाह सादिक साहब का मज़ार जो है सीतापुर में है। बहुत ही बाफैज़ बुजुर्ग, जिन्होंने न जाने कितने दीनी काम किए और अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए एक पब्लिकेशन हाउस सुबह सादिक के नाम से खोला और न जाने कितनी किताबें शाये की और अहले सुन्नत के मौक़िफ़ की तायीद की। उनको एक गद्दी अपने वालिद हज़रत शाह औलाद रसूल साहब से मिली। उनको हज़रत शाह आले बरकात सुतरे मियाँ साहब से मिली। उनको शाह हमजा साहब से मिली। उनको शाह आले मोहम्मद साहब को, उनको हज़रत शाह बरकतुल्लाह साहब से। कितना ही मुबारक सिलसिला है। आपके शेख कितनी बाबरकत गद्दी पे जलवा अफरोज हैं, इसी तरीके से हुजूर रफ़ीक मिल्लत कितनी बाबरकत गद्दी पे जलवा अफरोज हैं। हज़रात गिरामी, साहिब उर्स को इल्म दीन से इतनी मोहब्बत थी कि जब होश संभाला, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश की और एक बहुत बेहतरीन आलिम दीन हुए। उनके असातिज़ा में हज़रत ताजुल फहूल जैसे अकाबिर उलमा का शुमार किया जाता है। मैं आपको बताऊं, हज़रत ने जवानी की उम्र में 22 साल की उम्र में कुरान मजीद अपनी ख्वाहिश से हिफ्ज़ किया। कुरान से कितनी मोहब्बत थी। हज़रत गिरामी, हमें भी अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनाना चाहिए। जब हज़रत ने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया तो बाप ने अपने बेटे को इनाम देना चाहा, तो यह ख्वाहिश देखिए कि हज़रत ने अपने वालिद से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि एक मस्जिद की तामीर कराई जाए। उनके वालिद ने सीतापुर में एक आलीशान मस्जिद तामीर कराई। आज भी सीतापुर में आप जाके देख सकते हैं। हुजूर ताजुल उलमा लिखते हैं कि उस मस्जिद के जैसी मस्जिद आसपास के इलाकों में नहीं थी। साहिब उर्स का जो यौम पैदाइश का जो साल है, जो साल पैदाइश है, वो और आला हजरत का एक ही साल है। दोनों हमअसर बुजुर्ग हैं। साहिब उर्स की आला हजरत की आपस में बहुत मोहब्बतें थी। जब बदअकीदगी के फितने उठे, जगह जगह से उलमाए किराम ने मुकाबले किए, उसमें साहिब उर्स हमेशा सरे फहरिस्त रहे। चाहे वो दीनी बदअकीदगी का बात हो या मुसलमानों के सियासी मसाइल हो, कभी भी साहिब उर्स कासमी जो है वो पीछे नहीं हटे, बल्कि हर वक्त उलमाए अहले सुन्नत के मौक़िफ़ की तायीद की और जमात अहले सुन्नत को जो है उनकी क़यादत की।
अगर कोई भी दीन या दुनिया का मसला आता था तो हजरत फौरन उसके खिलाफ लिखकर अगर कोई फौरन उसी अखबार में छपाया करते थे, जिसमें अगर मुनाफिकीन ने कोई मसला छापा है उसी अखबार में आगे बढ़ बढ़ के अपनी जिंदगी भर अहले सुन्नत की हिफाजत में सर्फ करी। आला हजरत की हमेशा मुआवनत की, आला हजरत को मॉरल सपोर्ट दिया, हर तरीके का सपोर्ट दिया। जब आला हजरत अगर बरेली में कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुसलमानों के मसाइल पे तो हुजूर उसकी सदारत फरमा रहे हैं, अगर खुद नहीं जा पा रहे हैं तो अपना खत लिख के दे रहे हैं और उसकी सदारत फरमा रहे हैं। आला हजरत से बहुत मोहब्बत थी साहिब उर्स कासमी को, हुजूर ताजुल उलमा को, हुजूर अहसनुल उलमा को, हुजूर सैयदुल उलमा को, हुजूर सरकार नूरी मियाँ को, हुजूर आले तमाम बुजुर्गाने दीन। और उनका भी तालीमात का वही निचोड़ है जो निचोड़ तालीम मसलक आला हजरत का है। हजरत गिरामी बुजुर्गाने महरेरा का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वह अहले सुन्नत और जमात की क़यादत करते रहते हैं, उनके मौक़िफ़ की हिफाजत करते रहते हैं। जब जब दीन पर कोई उंगली उठी है तो बुजुर्गाने महरेरा मशाइख़ महरेरा आगे आए हैं। तो हमेशा महरेरा कि बुजुर्गों की इस बात को याद रखिए और हर बरकाती को इस पे अमल करना है कि अपने दीन की हिफाजत करने की कोशिश करनी है। हमारे खानका का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए और सबसे पहले फ़र्ज उलूम सिखाइए। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम में मजबूत करिए। सबसे पहले उन्हें ज़रूरी दीनी उलूम सिखाइए, उसके बाद उन्हें दुनियावी तालीम में भी मजबूत करिए। आज वही कौम तरक्की कर रही है जिसके पास तालीम है। जो तालीम से पीछे रह गया वो इस दुनिया में भी पीछे रह जाता है। लेकिन दुनियावी तालीमी तरक्की से पहले दीनी तरक्की ज़रूरी है। उसके बाद हमें दुनिया में हमें जो है साइंटिस्ट भी बनना है, बिजनेसमैन भी बनना है, हमें जो है पॉलिटिशियन भी बनना है, अपनी तिजारत को भी तरक्की देना है। हम सबको हर वक्त कोशिश करनी है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाएं, इल्म के मामलात में अपने आप को बहुत मजबूत करें ताकि हमारी कौम एक मजबूत कौम की तरह खड़ी हो सके और हमारे मदारिस की हिफाजत हो सके, हमारे खानकाहों की हिफाजत हो सके, हमारी मसाजिद की हिफाजत हो सके। हज़रात गिरामी हर वो कौम है जो इल्म की खिदमत किया करते थे और हम पूरी दुनिया पर राज किया करते थे। हमारे ऐसे ऐसे मदारिस हुआ करते थे कि उन पे शहरों का गुमान हुआ करता था। मदरसा निज़ामिया बगदाद में ऐसा बड़ा मदरसा था, उसके बारे में लिखा गया है कि ऐसा लगता था कि गोया कोई शहर है जहाँ पर लोग रहा करते हैं। उसमें जो है तमाम उलूम व फ़नून की पढ़ाई होती थी। इस्लामी उलूम के अलावा उसमें जोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और तारीख की पढ़ाई होती थी। घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाई जाती थी, अजनबी ज़बानें सिखाई जाती थी। उस मदरसा निज़ामिया के अलावा भी 30 बड़े मदारिस बगदाद में मौजूद थे। पूरे आलम इस्लाम में बेहतरीन मस्जिदें, बेहतरीन मदारिस मौजूद थे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ मौजूद थी। हमारे खुलफा के जो एजेंट्स थे, जो कारिंदे थे, पूरी दुनिया में फैले रहते थे और कहीं कोई मखतूता मिलता था तो अशरफिया देकर उसको खरीद लाया करते थे और उसके बाद आलम इस्लाम में उसका तर्जुमा हुआ करता था। कहीं कोई अहले इल्म और दानिश मिलते थे तो उन्हें अपने दरबार में बुला लिया करते थे और उनसे खिदमतें लेते थे। उससे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ करता था। बड़े बड़े यूरोप के बादशाह हमारे मदारिस के असातिज़ा को ख़त लिखा करते थे कि हमारे बच्चों को आप अपने मदरसे में तालीम के लिए जगह दे दें। हमने इल्म का दामन थामा था तो हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे। ये दुनिया तभी सही चल सकती है जब इसकी क़यादत मुसलमान करें, क्योंकि मुसलमान के पास खौफ खुदा है। वरना अगर आपके पास खौफ खुदा नहीं है, अगर आपके पास दीन इस्लाम नहीं है तो फिर ये होगा कि आपके पास दुनिया के अजीम तरीन दुनियावी पढ़े लिखे नोबेल लॉरेट्स तो हैं, लेकिन आपको खौफ खुदा नहीं है तो आप मजलूम लोगों पर केमिकल से बम बरसा रहे हैं। तो दुनिया की असली तरक्की जब ही हो सकती है जब दुनियावी तालीम के साथ साथ खौफ खुदा हो, इश्क रसूल हो। तो इस कौम को तरक्की के लिए आगे आना होगा। अगर हमें अपनी हिफाजत करनी है, अपनी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू और दीन की हिफाजत करनी है तो सबसे पहले ज़रूरी दीनी उलूम और उसके बाद दुनियावी उलूम में बहुत आगे बढ़ना होगा। अपने बच्चे, ये जो बच्चे हमें अल्लाह ने अता फरमाए हैं, ये अल्लाह ताला का अनमोल तोहफ़ा है। इनकी तरबियत पे पूरा ध्यान देना होगा और इन्हें हर बच्चे को तैयार करना होगा कि इस कौम में अपनी अपनी जगह पर अपना रोल पैदा कर सके। उसको बेहतरीन तालीम से मुनव्वर करना होगा। बाकी बहुत सी बातें हैं लेकिन इस वक्त कम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।